आखिरकार आपको अपनी पुरानी सीट पर भेजा गया है और ये जो लिस्ट आई है इसे लेकर एक बात कही जा रही है। हालांकि कांग्रेस की लिस्ट भी आपके सामने आ चुकी है, कांग्रेस में वही चेहरे हैं, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कई सीटें आपने रोक दी है। तो दूसरी तरफ आपने 2018 के चेहरों को ज्यादा मौका दिया आपकी पार्टी ने। देखिए, हमारे विधायक दल के वो विधायक जिनका परफॉर्मेंस विधानसभा और विधानसभा के बाहर अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा रहा, उन्हें पार्टी आलाकमान ने सर्वे करवा के, एक दो सर्वे नहीं, 5-5 सर्वे हुए, उनके कार्य का आंकलन करके, उनके कटिबद्धता आंकलन करके हमारे पार्टी के आलाकमान ने उन्हें मौका दिया है। हमारी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता का मूल्यांकन एक निश्चित मापदंड और मानदंड के अनुसार होता है। यहाँ कांग्रेस की तरह तेरा मेरा नहीं है, यहाँ सारा अपना है और सहकार के भाव से फैसला करते हैं। आपने देखा होगा 125 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के मैदान में उतर चुके हैं और कांग्रेस, वो टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस अभी अपने 3 दर्जन को भी पूरा नहीं कर पा रही, क्योंकि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में खुद में कितने स्क्रीन हो जाए। राठौड़ साहब, यहां पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा डर गए, इसलिए आपने नरपत सिंह राजवी जी ने इतने बड़े बयान दिए, उसके बाद भी आप लोगों को उनको सीट तो देनी पड़ी। देखिए, नरपत सिंह जी राजवी की विरासत को देखिए आप। पार्टी के मंजे हुए नेता है, उनके किसी बयान को कोई तोड़ मरोड़ करके उसको प्रस्तुत करे, तोड़ मरोड़ करके वीडियो आया सामने सभी के। देखिए वो अलग बात है। क्षणिक बात में कहीं कोई बात उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कह दी होगी, पर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के साथ जिएंगे मरेंगे, और पार्टी ने उन्हें उनके पुरानी जगह पर भेजा है तो सोच समझ कर भेजा है। 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इस लिस्ट में नहीं आए, अरुण चतुर्वेदी और अशोक परनामी, वो भी तो आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। क्या वो इतने कमजोर हैं क्या? कमजोर नहीं, अभी हमें लगभग 80 सीटों पर विचार विमर्श करना बाकी है। उनमें गुणावगुण के आधार पर पार्टी का आलाकमान निश्चित तौर पर उचित फैसला करेगा। इस पार्टी में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कार्यकर्ता सिर्फ कार्यकर्ता का मूल्यांकन है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की सूची हमारी योद्धाओं की आई है, लोकतंत्र का युद्ध है, युद्ध के अंदर हम ललकार रहे हैं, मैदान में कांग्रेस नदारद है और कांग्रेस इसी तरह राजनीतिक दृश्य से गायब हो जाएगी। एक खून के रिश्ते होते हैं और दूसरे आत्मिक रिश्ते होते हैं। आत्मिक रिश्तों में आपके 3 भतीजे हैं, वो तीनों ही मैदान में। निश्चित तौर पर जिनके साथ बहुत वर्ष व्यतीत हुए विधानसभा के अंदर, डॉक्टर दिगंबर सिंह, धर्मपाल चौधरी और प्रोफेसर सांवरलाल, हमारी राजनीति भी साथ साथ प्रारंभ हुई थी। आज उनके पुत्र, दो के पुत्र तो पहले से विधानसभा में है और एक दरवाजा खटखटा रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन सद्गुणों के आधार पर, जिस विरासत को ये मेरे तीनों भतीजे आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित तौर पर राजस्थान के लोगों की सेवा। मुसलमान को आपने मौका नहीं दिया है, एक भी मुसलमान को। मुसलमान बहुत सारे जो कहते हैं, जो लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे, पार्टी के साथ मेहनत करते रहे, ऐसा क्यों? क्या मुसलमान आपको वोट नहीं देते हैं? देते हैं, ऐसी कोई अप्रस्तुता नहीं है। मुसलमान कोई पार्टी से बिल्कुल हमें कोई छुआछूत हो, ऐसी बात नहीं। मुसलमान और अल्पसंख्यक भी हमारे ही लोग हैं। और जहाँ जीत की संभावना हो, गुण अवगुण के आधार पर, जहाँ पार्टी का मापदंड में खरे उतरेंगे, निश्चित तौर पर वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने किस अमुक जाति को टिकट नहीं दी, हमारे यहाँ जातियाँ और धर्म के आधार पर टिकट नहीं, हमारे यहाँ गुणवत्ता के आधार पर, पार्टी की कटिबद्धता के आधार पर और पार्टी के जुड़ाव के साथ साथ जन सेवा में जो लोग लगे रहे, वही हमारा मेन मापदंड रहता है, मानदंड रहता है। इसी आधार पर जो भी खरे उतरेंगे आलाकमान तय करेगा। दोनों ही पार्टियों में दिग्गजों के सामने कमजोर चेहरे होते हैं, ताकतवर चेहरे या तो भाग जाते हैं या आते नहीं है। तो इस बार आपकी पार्टी जो है वो कांग्रेस के दिग्गजों के सामने मजबूत लोगों को उतारेगी, मानकर चले। जी जी, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा अभी मेवाड़ के कुलवंश महाराज कुमार विश्वजीत सिंह उतरे हैं नाथद्वारा से, उसी प्रकार हमारे जो योग्यतम उम्मीदवार है वो उतरेंगे। और हम तो खुद, हमारे बड़े नेता सब अपनी परंपरागत सीट या जोखिम की सीटों पर गए हैं। मैं जिस सीट पर जा रहा हूँ, उस सीट पर मैं एक बार तारानगर से एमएलए जरूर रहा हूँ, पर आज़ादी के बाद 15 बार चुनाव हुए, 15 में 2 बार ही भारतीय जनता पार्टी जीती है। हम चुनौती को स्वीकार करने जा रहे हैं। हमें कांग्रेस को उस मैदान में जहां कांग्रेस दम ठोकती है, हम बड़े मजबूत हैं, वहीं परास्त करना है। इस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं। आपके वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, जितने भी आप कोर टीम के लोग हैं, आपके सभी जो कहा जाता है स्वाभाविक रूप से करीबी एक लोग राजनीतिक तौर पर जोड़ देते हैं, उनको टिकट मिले हैं या फिर जो वाकई में योग्य थे उनको मिले? योग्य से योग्यतम को टिकट मिले हैं। ना तेरा है ना मेरा है, हमारा है।
भारतीय जनता पार्टी सहकार के भाव पर विश्वास करती है। यहाँ तेरा मेरा नहीं चलता। हम सब लोगों ने सामूहिकता के आधार पर फैसले लेने के अंदर आलाकमान के सामने जब हम गए तो सामूहिकता के आधार पर जो हमें गुणवान लोग लगे, जो पार्टी के साथ कटिबद्ध लोग लगे, उन्हीं का नाम लेकर हम गए। ऐसा क्या कारण है? कुछ चेहरे हैं जिनको लेकर पहले से ही चर्चा चल जाती है, जैसे प्रेम सिंह बाजौर का साहब कोई टिकट ही नहीं काट सकता, वो तो उल्टा कई लोगों को टिकट भी दिलवा देंगे, ऐसी तक चर्चा थी। तो दूसरी तरफ कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी, प्रताप सिंह सिंघवी का कट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, जिन लोगों ने बरसों तक पार्टी की तपस्या की है, आज जिन प्रेम सिंह जी का नाम ले रहे हैं, वो प्रेम सिंह जी आज हमारी शेखावाटी के दमदार नेता है। कालीचरण जी ने आपातकाल के अंदर उस दंश को झेला है। वासुदेव जी ने पूरा जीवन विद्यार्थी परिषद को दिया है। तो ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ लोग जुड़े और जुड़ाव लोगों का देखते हुए जो फैसला किया उचित है। देखिए, महिलाओं को आपने मौका दे दिया है। कुछ आखिरी एक दो सवाल और, आपने सभी को मौका दिया है। जो बाकी की लिस्ट बची है उसमें कुछ नए प्रयोग होंगे क्या? इसमें सेकंड लिस्ट में प्रयोग नहीं हुए, पहली में प्रयोग हुए थे। क्या आखिरी में कुछ प्रयोग होने की संभावना है? क्योंकि कोई युवा भी आ सकते हैं, कुछ महिलाएं भी आ सकती है, कुछ युवा महिलाएं भी आ सकती है, या फिर जिताऊ और टिकाऊ पर ही सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाए? देखिए, जिताऊ टिकाऊ तो लोकतंत्र का पहला मापदंड है, पर क्या प्रयोग होगा क्या प्रयोग नहीं होगा इस पर टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है, संसदीय बोर्ड को है। पर मैं ये कह सकता हूं कि जहां सामूहिकता से होती है वहां उचित निर्णय होते हैं, और सामूहिकता से हमने निर्णय किए। किसी भी निर्णय में कोई भी एक भी व्यक्ति जो कोर कमेटी का हो या संसदीय बोर्ड में हो, किसी की असहमति